अस्सलामुअलैकुम। आइए दोस्तों, एक ख़ास मुलाकात जनाब रब्बानी कामटी की शान से मोइन अख्तर साहब, जो दुनिया की 5 टॉप कंपनियों में से शुमार होता है, जो इंग्लैंड में है, उस पे नाफिज़ मोइन अख्तर साहब। अस्सलामुअलैकुम मोइन साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइन साहब, आपकी बेशक तालीम रब्बानी स्कूल से हुई है, और किन हालातों में आपने तालीम हासिल की है उस पर ज़रा सा रोशनी डालिए। जी, सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई और अपने जो तलत भाई, नियाज़ भाई, जो इन लोगों ने ये जो रिकॉर्ड करे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका दिया कि मैं अपना तारुफ़ करवाऊँ और अपने बारे में लोगों को बताऊँ कि किस तरह से मैंने तालीम हासिल की और मैं मतलब क्या मैसेज देना चाहता हूँ। तो इस बारे में मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। और तो सबसे पहली बात ये कि जैसे शाहिद भाई ने क्वेश्चन पूछा, मैंने इब्तिदाई तालीम वगैरह कहाँ से हासिल की, तो मेरी इब्तिदाई तालीम जो है यहीं कामटी से अपना उर्दू मेन प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई, और उसके बाद रब्बानी स्कूल से मैंने जो है 10th किया, फिर 12th भी रब्बानी स्कूल से ही किया। तो पूरी मेरी तालीम जो हुई है उर्दू मीडियम से ही हुई है। और उसके बाद फिर मैंने मतलब ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में, फिर बीएससी वगैरह किया। तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल से फिर बीएससी के बाद मैंने जो है मतलब एमसीए किया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। लेकिन जो इब्तिदाई तालीम जो है काफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी कि वो उर्दू मीडियम से हुई, और उर्दू मीडियम से होने के बाद जो है जब अंग्रेज़ी मीडियम से जाना वो थोड़ा एक मुश्किल काम है। तो वो उसकी कुछ बातें मैं बता सकता हूँ जो मतलब यहाँ के बच्चों को भी काम आएगी इंशाल्लाह, किस तरह से मतलब आप लोग जो मतलब मेहनत कर सकते हैं। तो ये तालीम का जो सिलसिला, मैंने पहले ये कहा कि भाई मैं यहीं का हूँ, ताकि आप लोगों को ये लगे कि भाई मैं जो है ना अंग्रेज़ी मीडियम से या कॉन्वेंट से वगैरह से नहीं पढ़ा हूँ, जब भी इंग्लैंड में हूँ, लेकिन मैं उर्दू मीडियम से ही पढ़ा हूँ। ठीक है। रब्बानी कामटी की शान फेसबुक के इस पेज को आपसे दरख्वास्त है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप ये भी बताइएगा फ़िलहाल जो शख्सियत आपके सामने बैठी हुई है, इसके अलावा आप किसको सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह। मैं हकीम तलत, मेरे साथी नियाज़ भाई और शाहिद भाई, इनके साथ में हम खिदमत में हाजिर हैं मोइन भाई के, जो कि जैसा शाहिद भाई ने बताया कि दुनिया की टॉप 5 फार्मा कंपनी में से एक जीएसके के कंसल्टेंट है माशाअल्लाह। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने अपनी प्राइमरी तालीम के बारे में ज़िक्र किया, तो 3 टीचर्स के नाम जो उनको याद होंगे। इसके बाद रब्बानी स्कूल में जब आए तो 3 टीचर्स के नाम जो उनके फेवरेट होंगे, जो याद होंगे। मैं समझ सकता हूँ चुनना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारी दरख्वास्त पे 3 अगर आप सिलेक्शन कर पाएँ, या अगर आप मुनासिब लगे तो 5 का ले लीजिएगा नाम। तो हम ये जानना चाहेंगे ये 3 टीचर्स कौन है प्राइमरी वाले, 3 टीचर्स कौन है रब्बानी स्कूल वाले। और एक सवाल, अक्सर 12 करने के बाद 10 करने के बाद जब बच्चा रब्बानी में 12th में जाता है तो 11th में एडमिशन लेते समय उसके सामने चॉइस होती है जियोग्राफी और मैथमेटिक्स की, क्या लेना चाहिए और आपने क्या लिया। टोटल 3 सवाल हो गए। एक तो ये कि प्राइमरी के 3 या 5 टीचर्स के नाम, उसके बाद रब्बानी के 3 या 5 टीचर्स के नाम, और कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था और क्या लेना चाहिए। अच्छा, तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि मतलब टीचर्स का नाम लेना, मतलब कौन कौन है। माशाल्लाह जी बिल्कुल, बेशक जो है ना सारे टीचर्स मतलब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे टीचर्स थे और बहुत मेहनत से और प्यार से पढ़ाते थे। हमारे प्रिंसिपल थे प्राइमरी स्कूल में रज़ाक माँ साहब, तो वो, और फिर जो है ज़हूर माँ साहब थे हमारे उस वक्त वहाँ पे, और मंजूर सर थे काफ़ी। तो मतलब कई टीचर्स थे इस तरह के वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में जो हमें पढ़ाते थे। और फिर रब्बानी स्कूल में जो है हमारे मतलब का वही है कि काफ़ी मतलब जो बहुत सारे टीचर्स हैं उसमें, मतलब जो ख़ास तौर से हमारे सानी सर हैं, मतलब वो सानी सर का भी इंतकाल हो गया, वो तो सब आप सब लोग जानते हैं। हमारे हिफ्ज़ुर रहमान सर है, हमारे यासीन सर है, सुल्तान सर है, और मतलब जमील सर है, नियाज़ सर है। तो इन लोगों ने मतलब काफ़ी मेहनत से मतलब मुझे पढ़ाया वहाँ पे सभी लोगों को। और काफ़ी याकूब सर थे हमारे, वो भी इनका इंतकाल हो, इंग्लिश पढ़ाई माशाल्लाह।
वो तो काफ़ी ये पुराने जो लोग थे अभी तो नहीं रहे, लेकिन यह है कि मतलब उनकी खिदमत जो रब्बानी स्कूल में मतलब रही, उनकी मेहनत लगन से मतलब काफ़ी जो है अभी याद आती है, मतलब उनकी इतना अच्छा पढ़ाते थे वो। और सानी सर का ख़ास तौर से मतलब काफ़ी मतलब बहुत मेहनत करते थे, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मतलब वो उनके बाद केमिस्ट्री का मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता था, याद नहीं करना। हाँ याद करने, वो पूरा इकबाल सर भी थे हमारे को, साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अभी है वो। तो है काफ़ी मतलब जितने मैं मुझे जहन पे जो नाम आया मैं ले लिया, लेकिन काफ़ी और अच्छे टीचर्स हैं। मैं ये ना समझे कि मैं अगर नाम ना लिया हूँ तो ये तो टीचर्स के मामले में हुआ माशाल्लाह। और दूसरी बात जो आपने पूछी हाँ एडमिशन का, तो उसमें हमारे पास जो था वो मैंने लिया था मैथ से लिया था उसमें। तो मैथ्स इसीलिए लिया था कि वो कि हमारा PCM जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो इस तरह से करना था इंजीनियरिंग में, मतलब उसके जाने के लिए, और फिर बायोलॉजी भी था साथ में, ताकि या तो मतलब वो जो रुझान था कि अभी भी वो जो रुझान है या तो मेडिकल में जाएं या फिर इंजीनियरिंग में जाएं, इस तरह से मतलब वो रुझान से मतलब हमने लिया था सब्जेक्ट मैथ्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सो ये है सब्जेक्ट्स हमारे। तो न्याज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं न्याज़ अहमद और मोइन अख्तर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि हाउ मच डिड यू गेट इन 10th क्लास एंड 12th क्लास %। और दूसरी बात, 12th में आपने किस तरह पढ़ाई की, आपके सामने क्या चीज़ थी सामने कि मेरे को आगे बढ़ के इंजीनियरिंग लाइन में जाना है कि मेडिकल लाइन में जाना है ना। इस एतबार से आपने क्या कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करके कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहा था, है ना। मैं मोइन साहब से जानना चाहूँगा। और उसके बाद का जो सफ़र है 12 के बाद, वो आपको कौन से फील्ड में जाना पड़ा। ये माशाल्लाह न्याज़ भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो और इससे मतलब मैं एक ख़ास मैसेज भी देना चाहूँगा कि हम जो प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, बाज़ औक़ात वो चीज़ नहीं मिलती है ना। तो उस हालत में क्या करना चाहिए, तो ये जो है ना बात ख़ास तौर से मेरे साथ हुआ है। तो मैंने अपने तजुर्बे से देखा हूँ कि मैंने तो भाई कोशिश की थी कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा। इंजीनियरिंग में जाने के लिए मैंने लिया था सब्जेक्ट्स, मैंने मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था, ताकि मतलब एक मेडिकल का भी मतलब परसेंटेज रहे, तो बायोलॉजी का मतलब या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में दो लाइन का था मेरा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरे फ़िज़िक्स में नंबर कम थे, तो उसकी वजह से मेरा जो परसेंटेज था ओवरऑल जो परसेंटेज मतलब जो क्लोज़ आउट होता है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, उस वक्त काफ़ी हाई जाता था बहुत। अभी तो काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन उस वक्त में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत कम थे। तो मेरा जो है ना एडमिशन नहीं हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जनाब इसमें क्या हुआ कि मतलब काफ़ी मैं डिप्रेस था, मतलब कि यार मैं इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, है ना। ऐसा होता है अक्सर लोगों के साथ यहाँ पे हुआ, जो बच्चे जो पढ़ के निकले हैं, भैया मैं क्या करूँ, अब मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ, है ना। तो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैंने भी काफ़ी मेहनत की थी। तो उस वक्त में मेरे साथ जो मतलब हुआ था कि थोड़ा फिज़िक्स में मतलब मेरे पास मतलब जो माशी हालत ऐसी थी घर की कि मतलब मैं ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मतलब माशी हालत होने की वजह से मतलब मैं ख़ुद से पढ़ाई करने की कोशिश की। तो उसमें मतलब इस तरह से मतलब मेरा उसमें नंबर मेरे कम आए। तो बहरहाल यह है कि उससे मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी। तो लेकिन फिर जो था मैंने पोरवाल कॉलेज में जनाब मैंने BSc करना शुरू किया। अब ये एक रास्ता अल्लाह ताला बंद करते हैं, लेकिन हमारे को वो समझ में नहीं आता है कि भाई वो चीज़ जो है ना हमारे लिए हो सकता है मतलब अल्लाह ताला ने बेहतर दूसरे जगह रखा है, तो उस वक्त वो समझ में नहीं आता है। जब होता है ना, तो पहली बात तो ये है कि हम हिम्मत रखें और उस पर जो हम पूरी कोशिश करने के बाद में जो चीज़ हमें मतलब ना मिले तो उसको तकदीर समझ ले कि हमारे लिए जो है ना
ये बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला ने उससे जो है ना अच्छी चीज़ रखी है हमारे लिए, है ना। तो इस हिसाब से मैंने जो है ना बीएससी में पुरवाल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैंने दूसरी और चीज़ भी ट्राई की थी, जैसे अपना मैं सोचा था कि मैं बी फॉर्म कर लूँ, तो लेकिन फिर मैंने कहा वो नागपुर में मतलब वो लाइन अलग हो जाएगी, फिर इस तरह से मैंने सोचा कि चलो बीएससी करता हूँ यहाँ से। फिर बीएससी के बाद में मैंने जो है मेरा कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने से मैंने सोचा कि उस वक्त में जो ना एमसीए का कोर्स निकला हुआ था, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो पुरवाल कॉलेज में से पढ़ने के बाद में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया अपना रायपुर से हमारे जमील भाईजान बैठे हुए, तो जमील भाईजान के मतलब हमारे जो इम्तियाज़ भाई है, आप हाँ भांजे हैं इनके, तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा वहाँ से कि भाई रायपुर में मतलब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है एमसीए की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आ जाए। तो जनाब उस लेटर से वो जो इन्फॉर्मेशन इनको पहुँचाई थी, मतलब वो मेरी ज़िंदगी का रुख उधर बदल गया टर्निंग पॉइंट हुआ वो। तो फिर मैं रायपुर गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया वहाँ से। तो वहाँ पे ऐसा था कि वो मध्य प्रदेश में था रायपुर, तो वो 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे। तो उन 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में से एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए मतलब किसी एक में एडमिशन हो सकता था। तो फिर मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ से एडमिशन मुझे मिल गया, तो वो वहाँ से फिर मैंने एमसीए किया। तो उस एमसीए के ज़रिए से फिर मैं मतलब मेरा जो है ना वो कैरियर जो है ना बिल्कुल कंप्यूटर्स में वहाँ से मतलब रुख बदल गया। तो इस तरह से मतलब जो बच्चे जो मतलब कर रहे हैं, पहली बात यह है कि आप कोशिश करें, जो हासिल करना चाहें जी तोड़ के जो है कोशिश करें उसकी, लेकिन अगर वो चीज़ ना मिले ना तो उस पर मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत सही है ना। तो ये असल में ख़ास मैसेज है कि हम उससे, क्योंकि हमें जो चीज़ जो हमारे लिए बेहतर है हक़ में, वो हमें पता नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह को पता होता है ना। तो इस बात का ख्याल रखें और कोशिश मेहनत करते रहें, और अपने जो है ना एम को हासिल करने के लिए दूसरे तरीके से अल्लाह ताला वो दूसरे रास्ते से वही चीज़ देगा, लेकिन उससे अच्छा देगा, है ना। तो ये बात है, ठीक है जी मोइन साहब, जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त बचपने के ज़माने में हमें ट्यूशन के लिए भी मतलब उतना उजरत की गुंजाइश नहीं थी, जबकि उस वक्त की ट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह 20 रुपये 25 रुपये महीने में हो जाया करती थी। और हमारे पास जैसे कि हम सब एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ है, बचपना देखा हुआ है, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी चलाने के लिए, पंखा तक नसीब नहीं होता था। इसके एवज़ में आज हम सब के बच्चे शान से रह रहे, एसी है, गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छे मकानात है। तो उस वक्त आपने भी पढ़ाई की और इस मकाम तक पहुँचे, तो आप उस लेवल को देखते हुए और आज के बच्चों की मतलब ज़िंदगी को देखते हुए, उनके ऐशो आराम को देखते हुए, इन मौजूदा बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने शाहिद भाई ने। आज जो है बच्चों के पास काफ़ी वसाइल और जो है ना चीज़ें मौजूद हैं, जिससे वो मतलब उनको तालीम हासिल करने में बहुत जो है आसानी है आज, है ना। तो जितनी आसानी है मतलब हमें उतनी ज़्यादा तालीम जो है आसानी से हम हासिल कर सकते हैं, है ना। और इस तरह से कि हमें मौक़े भी काफ़ी मतलब मिल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात ये मैं बच्चों से कहूँगा कि भाई हमारे पास ये जो मौक़े मिले हैं, आसानियाँ मिली है, जो ज़राए मिले हैं, हम उनका जो है ना मिसयूज़ और गलत इस्तेमाल ना करें, है ना। पहली बात ये कि भाई हमारे पास जो है हमारे माँ बाप ने मतलब मोबाइल दे दिया है, लैपटॉप दे दिया है, तो हम उस पर जो है जनाब फालतू के जो है वीडियो और जो है ना गेम्स और ये वो करके अपनी ज़िंदगी जो है मतलब वो ना करें, है ना। तो उसमें क्या है कि आज वक्त बहुत मतलब कीमती है और वक्त बहुत तेज़ी से बर्बाद भी होता है बेशक। इस ज़माने में मतलब ये कि आप मोबाइल पे बैठ जाएं तो आपका घंटा 2 घंटा 3 घंटा किधर जाता है वो समझ में नहीं आता है। तो बच्चे जो है मतलब ये है कि अपने औकात का जो है सही इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो है हमारे पास जो मौजूद है उस टेक्नोलॉजी का हम उस पर देखें कि भाई मैं किस तरह से मतलब इसको मैं सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमारे पास जो है ना नए आइडियाज़ हमारे पास है, भाई मैं इसमें जो है ये प्रोग्राम बना सकता हूँ, ये एप्लीकेशन बना सकता हूँ, या मैं जो है ना इस
इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने कौम की खिदमत भी कर सकता हूँ इस तरह से, है ना, या जो है मैं दूसरे बच्चों को भी मैं मतलब इस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ कि भाई ये टॉपिक है, मतलब इस तरह से ये यहाँ पे मतलब ये इस वीडियो में बहुत अच्छा समझाया है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो हम जो सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं उसके कई कई तरह से भी हम मतलब जो है नॉलेज हम और तालीम हासिल कर सकते हैं। आज जो है ना पूरी दुनिया का मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में है आज, लेकिन जो है कि हम उसका सही इस्तेमाल करना हम जो सीख जाएं, मैं ये कहूँगा कि हमारे टाइम में जो है हमारे जब वक्त में इस तरह के वसाइल मतलब हमारे पास नहीं थे। हम जो है किताबों के लिए मतलब जो है पैसे नहीं होते थे कि हम सही तरह से दूसरी चीज़ें ख़रीद सकें। हम किसी तरह से जो है ना लाइब्रेरी में जाते थे, लाइब्रेरी में जो है वहाँ से जो है कुछ किताबें लेके हम पढ़ लिए। और मेरा तो ऐसा हुआ कि मैं जो है अखबार जो है मैंने जो अपनी इंग्लिश सीखी है ये अपने जो बाहरी पान वाले जो ज़फ़र भाई का जो मैंने ज़िक्र किया, तो उनके दुकान में जाके मैं पूरे अखबार पढ़ लेता था वहाँ पे, अंग्रेज़ी और हिंदी और उर्दू और सब सारे अखबार आते थे वहाँ पे। तो मैं स्कूल लाइफ से तो मुझे मतलब अंग्रेज़ी में 11वीं 12वीं में, हालांकि उर्दू मीडियम से था, लेकिन यह है कि मैं अंग्रेज़ी पूरी समझने लगा। जब मैं 11वीं 12वीं से निकला तो पूरी जो है मुझे अच्छी आने लगी, इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मतलब जब मैं इंग्लिश मीडियम से मतलब मैं जब डिग्री कॉलेज में गया तो मुझे नहीं हुई। तो इस तरह से हम जो है अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करें, अपना जो है अपना इंग्लिश इम्प्रूव करें, और हम अपना जो है प्रेजेंटेशन स्किल वगैरह जो है हम सीखें कि किस तरह से मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकता हूँ। आज जिस स्किल की जो मतलब जो बाहर ज़रूरत है, हम कोशिश करें कि वो चीज़ें हम सीखें इन ज़राए से, है ना। ये बहुत आसान हो गया आजकल जो है, तो ये मैं कहूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए एक ध्यान आपका एक तरफ ले जाना चाहूँगा। किसी ज़माने में जो बस्ता यानी हमारा बैग हुआ करता था, उसका वज़न और आज के बच्चों का बैग और वज़न देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उस ज़माने में हमारे वालिदैन को हम बॉम्बे बुक सेंटर या किसी और बुक सेंटर में साल भर में कितनी बार भेजा करते थे, और आज के टीचर हजरात भी और बच्चे भी कितनी बार भेजा करते हैं। चलिए, मैं आपको वापस इंग्लैंड की तरफ लेकर आऊँगा अगले सवालात में। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आप कामठी में घूमते रहें। उसके पहले एक बात, शाहिद नियाज़ और मैं हकीम तलत तो आपके सामने हैं, हमारे एक अजीज़म जनाब परवेज़ साहब नहीं है, वो किसी मशगूलियात में है। इंशाअल्लाह आप लोग अपनी कमेंट में दरख्वास्त करेंगे तो आपकी दरख्वास्त पे वो भी आगे हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपको बोला कामठी में दोबारा खींचना चाहता हूँ, प्राइमरी में सबसे फेवरेट दोस्त कौन सा हुआ करता था? किससे झगड़े हुए करते थे? किसके साथ ज़्यादा आप रिसेस में खेला करते थे? किसके साथ ज़्यादा स्टडी किया करते थे, क्या प्राइमरी और क्या हायर एजुकेशन में? ये भी बताइए। ये हुआ पहला सवाल, दोस्तों के बारे में जानकारी दीजिए। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बोला, मैं कामठी में घसीटूँगा आपको कुछ देर और। क्या जो आज इंग्लैंड में इतनी बड़ी कंपनी में एक कंसल्टेंट है, क्या वो कभी कंचे खेला हुआ है? क्या उसने भी एक लकड़ी हाथ में लेकर किसी साइकिल के टायर को धक्का मार मार के आगे इंजॉय किया हुआ है? क्या उसने भी गुल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आलू बोंडा और वगैरह वगैरह, क्या ये सब चीज़ें आप भी खेले हुए हैं? ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए भाई, पुराने दिन याद दिला दीजिए हमें। जी, ये यादें तो मतलब बेशुमार हैं भाई। हमारे नियाज़ भाई भी यहाँ बैठे, हमारे से 2 साल आगे थे, लेकिन इनके साथ भी मैं जो है वॉलीबॉल बहुत खेला हूँ इनके साथ। तो फुटबॉल भी खेले हम लोग जाके, और मतलब काफ़ी दोस्त हैं हमारे प्राइमरी स्कूल के। अभी भी जो है हमारा ग्रुप है व्हाट्सअप का, तो सारे स्कूल के जो है दोस्त हैं हमारे। अब मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो जो है ना वो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो लेकिन ये कहूँगा कि भाई वाकई में वो बहुत अच्छे दिन थे। हम जो है काफ़ी जो है इस ज़माने में तो हमें देखना नज़र नहीं आता हो, लेकिन यह है कि कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडे हमने काफ़ी खेले हैं। और जो है उस टाइम के मतलब फुटबॉल हम लोग जो है उधर जाते थे, क्रिकेट भी खेला करते थे काफ़ी। स्कूल में वॉलीबॉल वगैरह की टीम थी हमारी, स्कूल के टीम से हम लोग खेलते थे। तो काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में हम लोग हिस्सा लिए हुए हैं, और जो है काफ़ी मतलब घूमना फिरना होता था, तो हंसी मज़ाक काफ़ी मतलब जो है हुआ है। सोशल सर्कल हम लोग का काफ़ी मतलब खेल कूद ये वो। हाँ, और जी हाँ, तो
पढ़ाई के साथ साथ आपका नमाज का कैसा एहतमाम रहा है, दीनी रुझान के बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात पूछी नियाज़ भाई ने। ये मैं तो सबसे मतलब पहली बार ये कहूँगा कि आपको मतलब जैसे अगर तरक्की हासिल करना है या कामयाब होना है तो अल्लाह की मदद के बगैर जो है ना कामयाब नहीं हो सकते, है ना। तो ये रहा है कि मेरा यहाँ पे जब स्कूल में जब था तो हमें जो है ना वो लंच ब्रेक मिलता था, तो उसमें हम लोग घर आते थे। तो पहले जो है ना पहले जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था, उसके बाद फिर लंच करके फिर फ़ौरन जाता था मैं। तो मेरा मामूल था। तो नमाज के एहतमाम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में मेरा यहाँ पे रहा था। लेकिन जब कॉलेज गया तो ख़ुसूसन जब मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जब MCA कर रहा था, उस वक्त भी मेरा काफ़ी मामूल रहा। तो वहाँ पे भी मतलब जो है काफ़ी एहतमाम रहा, और उसकी वजह से जो है अल्लाह की मदद मेरे साथ रही हर जगह जो है, हर जगह। और ये बात कहूँगा कि मतलब हम अपना जो है जितने भी मसरूफ़ रहें या तो पढ़ाई में या अपने काम में, है ना, हम अपने नमाज के लिए ज़रूर वक्त निकालें। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा जब मैं इंग्लैंड गया ना, सऊदी में जब था तो नमाज के लिए तो मस्जिदें वहाँ पे बंद हो जाती थी। वहाँ पे बहुत आसान था नमाज़ पढ़ना, भाई मस्जिदें बंद है, सब लोग जो है कोई काम नहीं है सीधा मस्जिद में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। जब मैं लेकिन इंग्लैंड में गया तो इंग्लैंड में भी इतना यह है कि हर वहाँ पे ऑफिस में एक प्रेयर रूम जो है ना एक मिल जाता है वहाँ पे। तो हमारे GSK में भी जो है कंपनी में एक ख़ास प्रेयर रूम जो वहाँ पे एकदम मतलब बड़ा प्रेयर रूम दिया हुआ है कंपनी ने। तो वहाँ पे सारे जो है लोग नमाज का एहतमाम करते हैं, मतलब ऑफिस में लंच ब्रेक में वहाँ पे बाकायदा जो है नमाज का एहतमाम होता है। तो इस तरह से इंग्लैंड जैसे मुल्क में हर कंपनी ने मतलब वहाँ पे नमाज के लिए एक रूम दिया हुआ है। तो हम भी जो है ना हम कोशिश करें कि हम जो है अगर किसी भी जगह हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर हम प्रेयर रूम अगर ना हो तो हम जो है अपने एम्प्लॉयर से पूछ के वहाँ पे भी हम ले सकते हैं, है ना, पूछ सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं जगह। ये मोइन साहब, यासीन सर और इकबाल सर के पढ़ाने की स्टाइल में आपको क्या यकसानियत लगती थी, और क्लास में कौन से सर से ज़्यादा एंजॉय करते थे आप, और कौन से सर से थोड़ा सा डर के रहते थे? उनका नाम लीजिए। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, अजान हो रही है, पॉज कर लो। हाँ। मोइन साहब, काफ़ी अरसे के बाद मैंने आपको देखा है और माशाल्लाह काफ़ी फ़िट नज़र आ रहे हो, तो ये सेहत का राज बताइएगा आप। और दूसरा एक सवाल और करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि हमारे हिंदुस्तान की इंग्लिश और इंग्लैंड की इंग्लिश में क्या फ़र्क है, ये भी आप बताइएगा। तो शाहिद भाई, असल में ये दो जो है ना बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। पहला तो सेहत के बारे में, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश पे आता हूँ। तो ये जो सेहत के बारे में असल में बहुत जो है मतलब बड़ा टॉपिक है, इस तरह से कि मुझे जब यहाँ पे जो कामटी में जो लोग देख रहे हैं, अब जब आया हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो मतलब जी यहाँ पे ख़ुसूसन जो लोग मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो फेस टू फेस जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब उनका पहला रिएक्शन है कि भाई बहुत दुबला हो गया है तो बहुत दुबला हो गया है। तो क्योंकि यहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो शाहिद भाई का स्टैंडर्ड है बिल्कुल। तो मतलब ऐसा ही मतलब थोड़ा मतलब सेहत में मतलब ऐसा वो एक हमारे उसमें बैठा हुआ है। तो असल में ये जो सेहत जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और सेहत के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने वज़न को अपने मतलब हाइट के हिसाब से और अपने जिस्म के मतलब एज के हिसाब से हम कंट्रोल में रखें। जो एक एज के हिसाब से जो है ना वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना, उसको हम किस तरह से उसका जो है कंट्रोल करें। तो अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो हम सारी बीमारियों से जो है ना महफूज रह सकते हैं उसमें,
है ना। तो मेरा जो मोटिवेशन हुआ, तो मैंने जब देखा कि मतलब जो सारी बीमारियां जो हमारे जिस्म से पेट से शुरू हो रही हैं, है ना, जो पेट बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, अब जो बिल्कुल कॉमन है, पहले ये चीज़ कॉमन नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम जो है ना बैठते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, ख़ासतौर से मेरे जो जॉब लाइन में, मतलब आजकल अक्सर लोगों का जो है बैठने का काम है, बैठे रहते हैं। जैसे हम दुकान में भी हम काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, या तो हमारी हरकत जो है बहुत कम हो गई है। तो इस कम होने से हमारा वज़न जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना, बैठे बैठे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें अपना डाइट पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और वो डाइट के लिए फिर मैंने खुसूसन जो है मतलब न्यूट्रिशनिस्ट का मैंने बाकायदा एक कोर्स किया है। अरे वाह भाई। तो मैंने जो है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशनल साइंस जो है ना, मैंने न्यूट्रिशनल थेरेपी वो किया हुआ है लंदन, अपना लिविंग न्यूट्रिशन कॉलेज ऑफ लंदन से। सो उसकी वजह से मुझे काफ़ी इल्म हुआ कि हमें कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नुकसान करती है, और जो है हमारे लिए जो खुसूसन पर्सनल जो हमारी सेहत है, हर आदमी जो है मुख्तलिफ जो है ना, हमारे जो है ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ है, हमारे जो है जीन्स अलग अलग हैं। तो इस तरह से हमारे जो फूड जो हम जो खाते हैं, जो ग़िज़ा खाते हैं, वो भी जो है ना किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है। तो इस तरह से वो पता करना कि मैं कौन सा फूड मैं खा सकता हूँ, कौन सा नहीं खा सकता हूँ, जिससे मैं बीमारी से महफूज रखता हूँ। तो वो सब जो है ना न्यूट्रिशन साइंस में मतलब आता है। तो उसका मैंने स्टडी किया, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी नॉलेज मिली। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि वो जो है मतलब वो नॉलेज मैं सारे लोगों को बांटूँ इंशाल्लाह। जो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह उसके बारे में मतलब मैं कोशिश करूँगा कि इससे, इस नॉलेज से मेरी सब लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा हो। तो मैं वहाँ पे अभी शुरू किया हूँ मैंने मतलब थोड़ा। तो ये मेरा मतलब ख़ुद का मेरा जो मेन जॉब है उससे मतलब हट कर ये मतलब मेरा एक पैशन है कि मैं मतलब सेहत के हिसाब से, क्योंकि आज के जो है दौर में सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं किस तरह से जो है मतलब हमारी अगर सेहत पहले से ही अच्छी ना हो तो किस तरह से हमें जो कोरोना वगैरह का मतलब जो इम्यून सिस्टम है तो किस तरफ से अटैक कर सकता है, हमारी रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के ज़माने में। तो ये सेहत का राज असल में मैं यही कहूँगा कि मतलब मैंने काफ़ी नॉलेज गेन की उसके लिए, और मैंने उससे मेहनत की। मेरे जो बैठने का जो तरीका है, मैंने उठ के मैं जब ऑफ़िस जाता था तो मैं साइकिल से जाता हूँ वहाँ पे लंदन में। जो हमारा जो है 8-9 माइल्स जो है ना, मतलब 15-16 किलोमीटर ऑफ़िस घर से आता है, तो मैं साइकिल से जाता हूँ, साइकिल से आता था मैं। और उसके अलावा जो है मतलब जो मेरा काफ़ी अच्छा रूटीन है मतलब जिम वगैरह का वहाँ पे, तो खाना पीना और सब मिला जुला के मतलब काफ़ी नक़्ल हरकत है। इस तरह से मेरा वज़न जो है ना मतलब काफ़ी कंट्रोल रहा। तो बस ये कहूँगा, तो पहले बात ये है कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है आपका डाइट, प्लस जो है ना थोड़ा लाइफ को अपने एक्टिव करें, एक्सरसाइज वगैरह जो है उसका कुछ ना कुछ वॉकिंग का मिनिमम जो है ना थोड़ा सा बहुत वॉकिंग वगैरह या थोड़ा कुछ ना कुछ एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। और दूसरी बात आपने शाहिद भाई पूछी है कि इंग्लिश का, इंग्लिश है ना, हमारे तो देश की और इंग्लैंड की। हाँ, जो इंग्लिश का जो फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। अब हमारे यहाँ जो स्कूलों में जो सिखाई जाती है, या जो आम तौर से जो अंग्रेज़ी जो बोली जाती है अपने हिंदुस्तान में, तो एक्सेंट का काफ़ी फ़र्क आता है। जिस तरह से हम तलफ़ुज़ करते हैं किसी वर्ड को, तो वहाँ पे वो तलफ़ुज़ जो है थोड़ा सा अलग तरह से किया जाता है। तो हमारी जो इंग्लिश जो है काफ़ी हार्ड होती है। तो हमारे जब लोग सुबह शुरू में जब जाते हैं उधर, तो उनको थोड़ा, हालांकि इंग्लिश आती है लेकिन वहाँ पे इंग्लिश समझ में नहीं आती, या तो फास्ट बोलते हैं या फिर उनकी जो है थोड़ा लहजा अलग होता है ना। तो यह है मतलब एक हिंदुस्तान का मतलब एक वो है एक्सेंट है। तो थोड़ा उसको सीखना मतलब ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, हम सीख सकते हैं कि, लेकिन यह है कि मेन चीज़ मैं ये कहूँगा कि एक्सेंट से ज़्यादा जो हमारे अंदर जो होना चाहिए कि हम किस तरह से किससे बात कर सके, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल। तो वो कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। तो वो जो हम कम्युनिकेशन स्किल जो है हम अपनी इंग्लिश ज़बान पर अबूर हासिल करें, किस तरह से हम अपना मैसेज कन्वे कर सकें, जो वो हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब यहाँ से जो आजकल
काफ़ी मतलब आउटसोर्सिंग की वजह से बाहर का काम काफ़ी हिंदुस्तान में आ रहा है, तो यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट काफ़ी है हिंदुस्तान में, क्योंकि पूरे बाहर की कंपनियाँ जो है अपने जॉब इंडिया में ही दे रही है। तो उसकी वजह से यहाँ के जो वर्क फोर्स है यहाँ पे उनको अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से हम बाहर के लोगों से हम बात कर सकें। हम यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन उनकी ज़बान हमें समझना है ना। उनसे हम जब मीटिंग कर रहे हैं तो वो मैनेजर्स हैं, तो हम किस तरह से हम मैनेजर को अपना प्रपोज़ल हम कन्विंस कर सकें, हम प्रेजेंटेशन दे सकें, तो वो सब स्किल हमें सीखना चाहिए, है ना। तो वो सीखने के लिए हमारे अंदर अपने ऐसे स्किल पैदा करें। तो वो उसके अंदर मैं देखा हूँ कि उसमें हमारी जो तालीम है उसमें बहुत कमी है ना। वो कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी मतलब हम जो ज़्यादातर जो हिंदुस्तान के लोग जो स्कूल से पढ़े होते हैं यहाँ के, तो वो वहाँ पे अपना उन लोग के हालांकि काफ़ी टेक्निकल एतबार से काफ़ी उनको स्किल्स हैं, लेकिन वो अपनी बात मनवा नहीं सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। उनमें अंदर मतलब ऐसी स्किल नहीं है कि वो कम्युनिकेशन सही कर सके, वो अपना प्रपोज़ल रख सके। हमारे अंदर जो है मतलब यस मुंडी हिलाने की मतलब वो आदत है, हाँ हो जाएगा, कैन यू डिलीवर दिस, यस आई कैन डिलीवर। तो ये एटीट्यूड है, लेकिन उसको हम पहले समझें, उसका असेसमेंट करें कि भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, और हम ठीक है कल तक हो जाएगा, बोले हाँ कल तक नहीं आज ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मतलब एटीट्यूड बहुत ओवर जीलस है, मतलब वो हम अपने को किस तरह से हम उसको हैंडल कर सके, और फिर हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं, फिर वो हमारे ऊपर आता है कि भाई आपने बोला तो हो जाएगा और आपने मुंडी हिलाया था, बोले हाँ लेकिन आपने नहीं करा, तो वो थोड़ा रिपूटेशन उससे डाउन होती है। क्योंकि अगर वो मेन चीज़ होता है कि हम स्किल मतलब उसको हम नो बोलना सीखें, या किस तरह से नो ना बोलें या यस बोलें, किस तरह से हम यस बोलें, किस तरह से हम टाइम बाय करें, किस तरह से अपनी चीज़ों आइडियाज़ को हम मतलब दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। असल में ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे अगर स्कूलों में अगर सिखाई जाए यहाँ पे, तो काफ़ी बच्चे लोग जो है आगे निकल के वो काफ़ी मतलब उसमें सुधार आएगा। ठीक है। मकामी भाषा से एक बात याद आई, मेरा कुवैत का सफ़र याद आ गया। वहाँ पर जब मैं था तो पहले दिन मुझे सिखाया गया था कि कोई भी कुछ पूछे अगर तो आप कह दीजिएगा माय अरफ अरबी, यानी मुझे अरबी नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कोयती वगैरह और दूसरे कंट्रीज़ के लोग आपने देखा होगा इतने ज़्यादा अपनी बॉडी से एक्सप्रेसिव होते हैं कि भाषा नहीं समझ में आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले नमाज़ की बात चल रही थी तो हमें आपके यानी इंग्लैंड मुल्क के जो मोइन साहब हैं वो याद आ गए। माशाल्लाह उन्होंने अपनी बातों को कभी पीछे नहीं रखा है। मेरे 3 सवालात के पहले आप लोगों के लिए एक पैगाम, रब्बानी कॉमेडी की शान, इसको हम बनाना चाहते हैं पर्सनालिटीज़ का एक इंसाइक्लोपीडिया। यानी अगर ये सिलसिला जारी रहा कि हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 या 3 हजरात को आपके सामने लाया जाए, कामटी वाले तो उन्हें जानते हैं और ज़्यादा करीब से जान जाएं, तो आने वाले ज़माने में 2 साल 5 साल 10 साल बाद पर्सनालिटीज़ का एक पूरा की पूरा इंसाइक्लोपीडिया यानी शख्सियात का मजमुआ कंप्यूटर पर जमा रहेगा, इंटरनेट पर जमा रहेगा, जो इंसान जब चाहे देख सकता है। हो सकता है कल हम ना रहे, कल मैं ना रहूं, हमारी यादें रहेंगी, इंशाल्लाह हमारी इंट्रोडक्शन रहा करेगा। जो मैं सवाल की बात कर रहा था वह करता हूं मैं, उसके पहले एक दरख्वास्त है आपसे। ये जो हमारा सिलसिला था कोरोना की वजह से 1-1.5 साल से रुका हुआ था, आप लोगों की दरख्वास्तों पर दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन यकीन जारी है हमें ज़रूरत है, हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, ना सिर्फ शेयर लाइक और कमेंट करने के लिए बल्कि हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए भी। आप आ जाइए फेरुमल चौक के पास हफीज़ बेकरी, शाहिद भाई के पास जो हफीज़ बेकरी है, वहाँ पर हम आपका खैर मकदम करेंगे। हमें इंटरव्यू लेने वाले पर्सनलिटीज़ भी चाहिए, और हमारे जो वीडियोज़ का जिसमें एक मस्बत पहलू हुआ करता है समाज का, उसके लिए भी एक्टर्स भी चाहिए। आप अगर वो नहीं करना चाहते तो आप आके हम सब मिल के हमारी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं। बात मेरे सवालात की, मोइन साहब से 3 सवाल। सबसे पहली चीज़, उनकी लाइफ का मेन अचीवमेंट जिसको वो बड़ा मानते हैं। दूसरी चीज़, उनकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या मान रहे हैं वो। और तीसरी चीज़, मैं पहले ये 2 सवाल कर लेता हूँ, देखते हैं इसका जवाब कितना लंबा होता है इंशाल्लाह। मोइन साहब, 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप अचीवमेंट किसको मानते हैं और लाइफ का गोल क्या है। ठीक है, ये 2 सवाल हैं। पहला ये कि अचीवमेंट मतलब किसको मानते हैं, मतलब मेरी लाइफ में, है ना। तो अचीवमेंट मतलब मैं ये चाहता था भाई कि जो है पहले अपना मतलब मैं जो बहुत गरीब घर से मतलब जो है मतलब पहले मतलब पला बड़ा हुआ, तो अपने वालिदैन के लिए मैं चाहता था कि कुछ कर सकूं, है ना। तो वालिदैन को मतलब मैं वो
मतलब वो चीज़ें फैसिलिटी सहूलतें मैं मुहैया करा दूँ जो मतलब वो ना कर पाए। तो पहला तो मतलब ये मेरा अचीवमेंट था कि मतलब मैं उन लोगों को मतलब ये मतलब थोड़ा बहुत कुछ जो जब उनकी जब तक हयात थे, ज़िंदा थे, जब तक थोड़ा बहुत मैं कर पाया, तो उससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मतलब मैं मतलब वो चीज़ें मैंने जो है कर पाई। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मतलब माशाल्लाह दोनों जो है वालिदैन मेरे मतलब हज पे तशरीफ़ ले गए और मतलब अम्मी मेरे साथ वहाँ पे सऊदीया में था, जब मैं वहाँ पे मेरे साथ रही भी, तो मुझे काफ़ी मतलब खुशी उससे महसूस हुई। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये है कि काफ़ी अहम मायने रखती है कि हम अपने जो है फैमिली वालों की हम जो है ना सपोर्ट कर सकें। हम जिस मुश्किलात से हम जो गुज़रे हैं, है ना, तो जो हमारे जो शहर वाले जो नई जनरेशन जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं या जो हमारे जो रिश्तेदार लोग जो पढ़ रहे हैं वो उस दौर से जो गुज़र रहे हैं, हम उनकी मदद कर सकें। तो वो चीज़ जो है मतलब मैं चाहता था कि मतलब इस तरह से मैं कुछ कर सकूं, है ना। तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, तो मुझे लेकिन है कि उसमें सेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि जितना मैंने किया है मतलब वो मैं थोड़ा कर पाया, है ना। और मैं चाहता कि और करूं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह करता रहूँगा जितना मतलब मुझे इस्तिताअत होगी। तो ये है कि मतलब और दूसरी बात तो अपने कैरियर के हिसाब से मैं जब सऊदी में था तो मतलब एक होता है कैरियर प्रोग्रेशन। मतलब आप जैसे एक जॉब ज्वाइन करते हो, मतलब एक सिस्टम्स इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आप बन रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का मतलब उस कैरियर लाइन में एक लाइन होता है कि आप भाई ठीक है, आप प्रोजेक्ट लीड बनोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, आप सिस्टम आर्किटेक्ट बनोगे, मतलब उसमें लाइन है। तो इस तरह से मैं मतलब मेरा उस तरह का प्रोग्रेशन हुआ। मैं सऊदीया से मतलब मैं जब वहाँ पे था तो काफ़ी मतलब रिपुटेशन मिली मुझे अरामको में। तो जब मैं अरामको से निकला तो काफ़ी मतलब वहाँ पे सराहा गया। मतलब मैंने जिस तरह से मतलब वहाँ पे सिस्टम्स बनाए थे तो और जिस तरह से मैंने किया था, तो उसका एक निशानी मतलब अगर कैमरा उधर करोगे आप तो वो दिखेगा वो जो दिख रहा है, वो जो खंजर दिख रहा है आपको, तो वो खंजर जो है वही सऊदीया से मैं जब सऊदी अरामको में था उस वक्त फेयरवेल के वक्त में मतलब वो निशानी दी गई मुझे। तो एक मतलब है कि इस तरह से खुलूस और प्यार वहाँ पे मिला, तो मतलब मुझे लगा कि भाई काफ़ी मतलब सराहा गया मतलब मैनेजमेंट में काम। फिर उसके बाद मतलब जब IBM में वहाँ से सऊदी अरब से मैं सीधा IBM में गया, तो उस वक्त की जो IBM मतलब अभी भी मतलब ये है कि काफ़ी वर्ल्ड की मतलब नंबर 1 कंपनी अपना कंप्यूटर्स में है। तो वहाँ पे मतलब अप्लाई किया मैंने, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, तो फिर वहाँ पे जॉब मिला। तो वो भी मुझे काफ़ी अचीवमेंट लगा बड़ा कि माशाल्लाह मतलब वहाँ पे मतलब मिल गया, क्योंकि फिर वहाँ से मुझे काफ़ी तजुर्बा भी हुआ इस तरह से इंग्लैंड में जाने से। तो दैट वाज काइंड ऑफ अनदर बिग अचीवमेंट। फिर उसके बाद मतलब इंग्लैंड में ही मतलब काफ़ी प्रोग्रेशन हुआ, कैरियर प्रोग्रेशन। तो इस तरह से कहूँगा कि ये मेरे अंदर मतलब ये अचीवमेंट्स मतलब मैं कुछ गिनाऊंगा। मतलब इस तरह से मैं ये तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, मुझे अवार्ड्स के लिए तो मैं काम नहीं कर रहा था ऐसे, इस तरह से मैं नहीं गिना सकता। लेकिन ये जो लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं चाहता ऐसा करूँगा, मतलब वो थोड़ा बहुत हुआ इंशाल्लाह, उसमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब वो हुआ। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था तो गोल, हाँ, तो असल में अभी जो गोल है इस लाइफ में अभी जो है, एक तो करियर प्रोग्रेशन का है कि भाई इस तरह से मतलब होगा। अब एक एज के बाद में अब जब हम देखते हैं कि भाई पूरे जो है दुनिया वाले मतलब इस सेहत के बारे में मतलब जो जूझ रहे हैं, सेहत आज बहुत ही जो है ना ज़रूरी चीज़ है। सो अभी मेरा जो मतलब जो गोल है कि मैं चाहता हूँ कि भाई इन सेहत के मामले में मैं जो है ना अपने लेवल पे मतलब कुछ ना कुछ मैं कर पाऊँ। तो वो एक मेरा गोल है कि लोगों को मैं किस तरह से मैं गाइड कर सकूं ताकि वो अपनी सेहत का, खाने पीने का और मतलब किस तरह से वो ख्याल रख सकें। तो इंशाल्लाह मैं उस मामले में मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट के लिए मतलब वो उनको पर्सनली मैं सबको गाइड कर सकूं। तो इंशाल्लाह वो मेरा एक मतलब मकसद रहेगा, वो मतलब चैरिटेबल इंशाल्लाह आगे। तो ये कहूँगा। मोइन अख्तर साहब, आपके लिए 2 सवाल।
पहला तो ये सऊदी से इंग्लैंड जाने का टर्निंग पॉइंट था, वो किस बिना पर हुआ? और दूसरा, आपकी फैमिली में आपके कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है ना? तो उस बारे में आप थोड़ा मैसेज देंगे। जी, तो न्याज भाई का पहला क्वेश्चन ये कि टर्निंग पॉइंट सऊदीया से अपना इंग्लैंड का, तो मेरा जो वहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट रहा है कि मैं एक चीज़, मतलब हम बोलने में थोड़ा शर्म महसूस होती है कि सऊदी जैसे कंट्री में मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है तो वो जो है पासपोर्ट की निस्बत से, पासपोर्ट के हिसाब से जो उसका सैलरी स्ट्रक्चर जो ना थोड़ा अलग अलग होता है। तो ये बात सभी लोग जानते हैं, मतलब जैसे अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या यूएस पासपोर्ट है या आपके पास ऑस्ट्रेलियन है तो आपकी पे स्केल अलग होगी, और इंडियन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, बांग्लादेश पासपोर्ट, आपकी स्केल मतलब वो अलग होगी। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे अच्छी नहीं लगती थी वहाँ पे, और अक्सर लोगों को वहाँ पे मतलब ये जब हम सेम काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब वहाँ पे है। तो वो चीज़ बनाई है वो लोगों ने, लेकिन हो सकता है वो उसकी कुछ वजूहत हो, क्योंकि वो जो मतलब देखते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे हाई है, इसलिए मतलब उनका मतलब लाइफ स्टाइल वहाँ पे हाई है, इसलिए उनकी सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है। यहाँ पे इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कम है, इसलिए तो जो भी वजूहत है, लेकिन वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती हैं। तो एक मेन वजह मतलब कारण ये था कि मैं भाई दूसरे कंट्री में मैं जाना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये थी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए अक्सर वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में मतलब उतना जो है चीज़ें नहीं है, मतलब जो उतना एजुकेशन के मामले यूनिवर्सिटियाँ अभी शायद हो गई हों, पता नहीं, लेकिन हमारे वक्त में लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अमेरिका, यूके या फिर इंडिया वापस भेजते थे, तो फिर एनआरआई कोटे में मतलब वो पढ़ाते थे। तो इस तरह से एक ये भी कारण था कि भाई बच्चों को जब हम पढ़ाने के लिए भेजना ही है इंडिया या यूके यूएस, तो मैं क्यों ना मैं खुद ही उधर चला जाऊँ मैं। तो ये 2-3 वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने जो है मतलब उधर मैंने फिर देखा कि मतलब किस तरह से वीज़ा मिल सकता है, वो सब मैंने स्टडी किया। तो वो स्टडी करने के बाद में फिर मुझे जो है मतलब वीज़ा मिल गया था। उस वक्त में हाईली स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम का एक वहाँ पे चल रहा था कि वो प्रोग्राम एक सेकंड, ये फ़ोन उसका नहीं, इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, पॉज किया क्या? हाँ, तो हाईली स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम के थ्रू उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू मैं वहाँ पे चला गया, वीज़ा आसानी से मिल गया था मुझे। तो इस तरह से मैं IBM यूके में गया, फिर वहाँ से मतलब टर्निंग पॉइंट हो गया मेरा इंशाल्लाह। और दूसरा क्वेश्चन था न्याज भाई का कि बच्चे जो है मतलब किस तरह से मेरे तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे जो है 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वहाँ पे इम्पीरियल कॉलेज लंदन में, वो मैथ्स में डिग्री ले रहा है, वो 3rd ईयर में भी है। सो काफ़ी माशाल्लाह उसका रुझान मैथ्स में काफ़ी है। तो मैथ्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इस तरह से स्टैटिस्टिक्स, मतलब वो क्योंकि काफ़ी नया ट्रेंड है वो, तो इस तरह से उस लाइन में मतलब उसका रुझान है। तो बेटा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उधर कर रहा है वहाँ पे, और इम्पीरियल कॉलेज माशाल्लाह काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। सो अच्छी जगह पढ़ रहा है माशाल्लाह। और दूसरा बेटी है, बेटी अभी उसने वहाँ का यहाँ का जो 12वीं होता है वहाँ पे 13वीं होता है, इस तरह से उसने जस्ट अभी 13वीं किया है। तो इंशाल्लाह उसका भी जो है अभी यूनिवर्सिटी में जाएगी इंशाल्लाह, तो उसका भी इंशाल्लाह मेडिसिन में इरादा है। तो मेडिसिन इंशाल्लाह को दुआ करें इंशाल्लाह उसका एडमिशन हो जाए। हाँ, तो इस तरह से मेरे 2 सवाल आपके जवाब थे। जी मोइन साहब, जैसा कि आज तकरीबन 2-2.5 साल से पूरी दुनिया में कोविड-19 का कोहराम मचा हुआ है। हमने भारत के तो पूरे हालात देखे हैं, आप इंग्लैंड में थे, वहाँ क्या हालात थे कोविड के ताल्लुक से, उस पर कुछ रोशनी डालिए। इंग्लैंड में
और इंडिया का अगर फ़र्क करें कोविड सिचुएशन में, तो इंग्लैंड में थोड़ा सा वो लोग ने शुरू में थोड़ा ढील दिया गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब किस तरह से लॉकडाउन वगैरह का मतलब कब शुरू करना चाहिए, तो थोड़ा सा लेट हुआ, तो इस तरह से थोड़ा सा कोरोना फैल गया था। लेकिन फिर बाद में लॉकडाउन वगैरह से ज़रिए से काफ़ी उन लोगों ने कंट्रोल किया। और उसके बाद वहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ उन लोगों ने ध्यान दिया कि किस तरह से वैक्सीनेशन मतलब पूरे पॉपुलेशन को किया जाए, और वैक्सीनेशन का पूरे एक तरतीब के हिसाब से वो लोग ने प्रोग्राम बनाया कि भाई जो सबसे ज़्यादा पहले जो मतलब ज़रूरतमंद हैं, मतलब जैसे सीनियर्स लोग हैं, मतलब जो एज की उम्र के ज़्यादा है, जिनको मतलब बहुत ख़तरा है ज़्यादा है, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह हैं उनको मतलब पहले वैक्सीनेट किया जाए। फिर वो एज के हिसाब से मतलब क्रिटिकल वर्कर जो स्कूलों में भी, इवन जो टीचर्स वगैरह तो उनको भी लगाया गया। फिर उसके बाद एज के हिसाब से 50 वाले, 60 वाले, 40 वाले, इस तरह से मतलब एज ग्रुप के हिसाब से वो लोग ने किया। तो अभी माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलेशन को मतलब वैक्सीनेट यूके में हो गए। और उसके हिसाब से मैं जब इंडिया में देखता हूँ तो इंडिया में काफ़ी थोड़ा मतलब मिसमैनेजमेंट हुआ है वैक्सीनेशन के हिसाब से। मतलब जिस तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए था या फिर जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए थी, अभी सारे लोगों ने देखा मतलब किस तरह से हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया। तो वो जब चीज़ें जब हमने देखी जब वहाँ पे यूके में कि भाई इंडिया में लोग काफ़ी परेशान हैं, तो काफ़ी मतलब दिल दुखा कि हमारे मतलब जो है रिश्तेदार और भाई बहन मतलब सारे लोग जो है मतलब किस तरह से उनको सहूलियतें मुहैया नहीं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो काफ़ी मतलब बहुत हमें हेल्पलेस महसूस कर रहे थे हम लोग कि भाई ये मतलब क्या हो गया। तो ये सिचुएशन मतलब इंडिया में ही देखी गई है और दूसरी जगह मतलब इस तरह से नहीं देखी गई। तो ये इस तरह से सेकंड वेव में जो यहाँ पे हुआ है, अब खुदा करे कि मतलब ऐसा ना हो, लेकिन यह है कि काफ़ी बड़ा मतलब लेसन दुनिया ने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे मतलब कंट्रोल करना चाहिए। तो ये अभी हम इंग्लैंड के हम हालत देखते हैं तो वो लोगों ने काफ़ी मतलब कंट्रोल करके वैक्सीनेट करके उसका रिज़ल्ट भी देखा। वो लोगों ने जब अभी जो वेव आई थी सेकंड वेव वहाँ पे, तो हॉस्पिटल में लोग बहुत कम लोग गए। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा फुटबॉल वगैरह जो देखते हैं शौकीन, यूरोप फुटबॉल अभी हुआ यूरोपियन कप, तो उसमें काफ़ी स्टेडियम में पूरे लोग मतलब मौजूद थे वहाँ पे लंदन में वेम्बली स्टेडियम में। तो 70-80 हज़ार लोग मतलब बगैर मास्क के वहाँ पे लगा दिया। तो लोगों ने अभी भी इंडिया गई हुई है, क्रिकेट का मैच हो रहा है तो वहाँ पे भी स्टेडियम में काफ़ी लोग हैं, तो वहाँ पे भी मतलब सूरत हाल काफ़ी सुधर गई। तो वहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्शन अभी सारी हटा दी गई है। तो इस तरह से मतलब कंट्रोल किया गया। तो वो थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ मुझे यहाँ पे इंडिया में इंशाल्लाह। ख़त्म करने के पहले सेहत पे इतनी बात हो चुकी है, हकीम होने के नाते रहा नहीं जा रहा है, बड़ी तकलीफ़ होती है। एक चीज़ देखकर कामठी वगैरह के माहौल में, कामठी नागपुर महाराष्ट्र बोल लें, बड़ी तकलीफ़ होती है जब एक ऐसा पेशेंट जो 5 साल 10 साल से एंटीबायोटिक्स खा रहा है, पेन किलर्स खा रहा है, शुगर वगैरह की दवाइयाँ खा रहा है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हलाकत में डाल चुका है इनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से। उसके हाथ में फ़िलहाल तंबाकू की पुड़िया भी है और वो पूछता है साहब ये आयुर्वेदिक दवा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। बड़ी तकलीफ़ होती है ये देखकर, मुझे रहा नहीं गया इसलिए बोलना पड़ रहा है। चलिए, रब्बानी कामठी की शान जो फेसबुक पर पेज है, और इस वीडियो को आप यूट्यूब और अपने व्हाट्सअप वगैरह के ग्रुप्स में भी पाएंगे इंशाअल्लाह। लाइक शेयर फॉरवर्ड और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी खुराक है ये, हमने इसके पहले आपको बताया हुआ है। ये थे जनाब मोइन साहब, जो इंग्लैंड में GSK करके एक टॉप 5 फार्मा कंपनी है, वहाँ कंसल्टेंट है। बहुत जल्द एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप राय दें कि हम आपको आपके सामने किसे पेश करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।